स्वागत है आत्मा की मौन यात्रा में। यह वह पथ है जहां शब्द थम जाते हैं और सत्य स्वयं प्रकट होता है। यहां हम विचार नहीं करते, हम अनुभव करते हैं। यह कथा नहीं, दर्शन है जो तुम्हारे भीतर की मौन सत्ता को उजागर करती है। आओ, मौन की गहराइयों में उतरे, जहां मैं केवल मैं रह जाता है। आत्मा की स्मृति और विस्मृति। एक साधक और एक ज्ञानी का संवाद। एक बार एक जिज्ञासु साधक ने आत्मा के रहस्य पर प्रश्न किया। वह महापुरुष से बोला, गुरुदेव, यदि आत्मा पूर्ण है तो फिर मैं उसे क्यों भूल जाता हूं? ऐसा क्या उपाय है जिससे मैं उसे निरंतर स्मरण में रख सकूं? ज्ञानी उत्तर देता है, आत्मा की पूर्णता तो शाश्वत है, परंतु स्मरण और विस्मरण मन के संकल्पों के ही परिणाम है। जब तक संकल्पों का प्रवाह चलता रहेगा, तब तक ये दोनों, याद और भूल भी आते रहेंगे। परंतु आत्मा इन सब से परे है। जो वस्तु याद की जाती है, वह वस्तु स्मरणकर्ता से भिन्न होती है। आत्मा को कोई वस्तु बनाकर देखना ही मूल भ्रांति है। जब कोई मैं आत्मा को जानने की चेष्टा करता है, तो वही मैं असत्य है। यही माया, यही अज्ञान है। फिर वे कहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग का उद्देश्य यही है, यह जानना कि जिसे हम अज्ञान कहते हैं, वह वस्तुतः कभी था ही नहीं। केवल जानने वाला ही अज्ञानी होता है। जब वह जानने वाला लय को प्राप्त होता है, तब केवल ज्ञान रह जाता है, शुद्ध, सहज और नित्य ज्ञान। अज्ञान तो अस्थायी और मृग तृष्णा जैसा है। साधक फिर पूछता है, यदि ऐसा है तो यह सुनकर भी मन में शांति क्यों नहीं आती? आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होती? ज्ञानी उत्तर देता है, यह संस्कारों का प्रभाव है। जब तक पुराने संस्कार जड़ से समाप्त नहीं होते, तब तक संशय और भ्रम बार बार उठते रहेंगे। साधना का उद्देश्य इन्हीं संशयों की जड़ों को काटना है। गुरु मार्ग दिखाता है, लेकिन उस मार्ग पर चलना साधक का अपना कार्य होता है। वह तब तक प्रयास करता है जब तक यह अनुभूति न हो जाए कि अज्ञान कभी था ही नहीं। इस बोध की पहली सीढ़ी है श्रवण, यानी सत्संग और ज्ञानवाणी को सुनना। लेकिन केवल सुनना पर्याप्त नहीं, उस पर मनन करना होगा और फिर निष्ठा से आत्मचिंतन, यानी निदिध्यासन। ये साधन संस्कारों के बीज को भीतर ही भीतर जला डालते हैं। कुछ विरले साधक ऐसे होते हैं जिन्हें सत्य की केवल एक झलक ही संपूर्ण ज्ञान दे देती है, पर अधिकांश को लंबा अभ्यास करना होता है। जब कोई पूछे, अज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उत्तर यही है, अज्ञान कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। जो है वह केवल विद्या है, सत्य है। एक अन्य प्रश्न आता है, मन की शांति और आत्मा के अनुभव में क्या संबंध है? ज्ञानी उत्तर देता है, जहां संकल्प नहीं, वहीं आत्मा का साक्षात्कार है। आत्मा कभी अनुपस्थित नहीं होती, केवल संकल्पों का आवरण होता है। जब अज्ञानी मैं, जो स्वयं को देह या मन मानता है, हट जाता है, तब आत्मा प्रकट होती है। जैसे किसी कमरे से वस्तुएं हटा देने पर खालीपन प्रकट हो जाता है। वह खालीपन कहीं से लाया नहीं जाता, वह तो सदा था ही। शून्यता का अर्थ निषेध नहीं है। आत्मा न तो जानने योग्य वस्तु है, न देखने या सुनने योग्य। वह तो स्वयं में प्रकाशमान है। आत्मा को जानने के लिए किसी दूसरी आत्मा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आत्मा एक ही है। ज्ञानी एक सुंदर उपमा देता है। एक स्त्री अपने गले में मोती का हार पहने हुए उसे खोया हुआ मान बैठती है और उसे खोजती फिरती है। जब कोई सखी उसे हार की याद दिलाती है, तब वह समझ पाती है कि जो वह खोज रही थी, वह तो पहले से उसके पास था। आत्मा भी ऐसे ही है, सदा विद्यमान, सदा अपने में स्थित। हम केवल उसके होने को भूल जाते हैं, और जब अज्ञान का आवरण हटता है, तब वही आत्मा प्रकट हो जाती है। ज्ञानी आगे कहता है, जब तुम अपने मन के स्रोत की खोज करते हो, यह जानना चाहते हो कि विचार करता कौन है, तब तुम संकल्पों की जड़ों को काटना शुरू करते हो। यह प्रश्न उठाना कि सोचने वाला कौन है, ही साधना का सार है। तब धीरे धीरे सारे विचार मिट जाते हैं। तब रह जाता है एक शुद्ध मैं, जो किसी वस्तु से जुड़ा नहीं है। जब तक यह मैं किसी शरीर, मन या नाम से तादात्म्य करता है, तब तक प्रश्न भी उठते रहेंगे। जैसे ही यह मिथ्या तादात्म्य समाप्त होता है, संशय भी समाप्त हो जाते हैं। यह समाधान शब्दों से परे होता है। जब साधक भीतर ही भीतर उस मैं में ठहरने लगता है,
तब वह शब्दों से परे मौन की भाषा में सत्य को जानने लगता है। यह मौन ही नित्यवाणी है, जहां कोई शब्द नहीं, फिर भी पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। सत्संग के समय एक जिज्ञासु ने महर्षि रमण से पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा पूर्ण है तो मैं उसे भूल क्यों जाता हूं? ऐसा क्या करूं कि मैं उसे सदा स्मरण में रख सकूं? महर्षि मुस्कुराए और बोले, सुनो, स्मृति और विस्मृति ये दोनों ही संकल्प की उपज है। जब तक मन में संकल्प रहते हैं, स्मरण और विस्मरण भी चलते रहते हैं। पर आत्मा, वह तो इन सबसे परे है। स्मृति और विस्मृति किसी वस्तु पर आधारित होती है, पर आत्मा कोई वस्तु नहीं है। वह केवल होने की सत्ता है। जब कोई कहता है मैं, तो वह आत्मा की ओर संकेत कर रहा है। पर जब इसकी खोज करता है, तो पाता है कि यह मैं कहीं ठोस रूप में नहीं मिलता। यही भ्रम मैं की माया है। यह अविद्या है। ध्यान रखना, महर्षि बोले, सारी आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य यह जानना है कि वास्तव में अविद्या कभी थी ही नहीं। जिसे जानना है वही अज्ञानी है। परंतु जब वह अपने भीतर जागता है तो ज्ञान प्रकट होता है। यह ज्ञान नया नहीं होता, यह तो सदा था, बस अब ध्यान उसोर गया है। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपकी वाणी सुनकर तो सत्य समझ में आ जाता है, परंतु मन को आनंद और संतोष क्यों नहीं मिलता? महर्षि ने उत्तर दिया, जब तक भीतर जमे हुए संस्कार पूर्णतः नष्ट नहीं होते, तब तक भ्रम और संशय बने रहते हैं। साधना का उद्देश्य है इनकी जड़ें काटना। गुरु साधना का मार्ग बताता है, पर अभ्यास शिष्य को स्वयं करना होता है, ताकि वह अनुभव कर सके कि अविद्या वास्तव में कभी थी ही नहीं। इसे श्रवण कहते हैं, सत्य को सुनना। पर केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए मनन और निदिध्यासन आवश्यक है। ये अभ्यास संस्कारों को निष्फल कर देते हैं। कुछ दुर्लभ साधक एक ही श्रवण में सत्य को पकड़ लेते हैं, पर अधिकांश को इसके लिए समय, अभ्यास और आत्म प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। फिर वह पूछता है, तो फिर यह अविद्या उत्पन्न ही कैसे हुई? महर्षि बोले, सुनो, अविद्या कभी उत्पन्न नहीं हुई। उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जो है वह केवल विद्या है, शुद्ध बोध। शिष्य ने आगे पूछा, गुरुदेव, आत्मा का साक्षात्कार और मन की शांति, क्या इनका कोई संबंध है? निश्चित ही, महर्षि बोले, जब संकल्प शून्य हो जाते हैं, तब मन शांत हो जाता है, और यही साक्षात्कार है। आत्मा सदा विद्यमान है, कभी अनुपस्थित नहीं होती। पर जब तक मुझे आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा, यह भावना बनी रहती है, तब तक संकल्प भी रहेंगे। जब मैं का तादात्म्य शरीर और विचारों से हट जाता है, तब आत्मा प्रकट होती है। जिस तरह किसी स्थान को खाली करने के लिए बस वहां की वस्तुओं को हटाना होता है, वैसे ही संकल्पों को हटा दो। आत्मा को लाना नहीं है, वह पहले से ही है। और यह मत सोचो कि शून्यता आत्मा है, बल्कि शून्यता का भी बोध आत्मा से ही होता है। आत्मा न ज्ञान है न अज्ञान, वह इन दोनों से परे है। वह स्वयं प्रकाश है। आत्मा को जानने के लिए दूसरी आत्मा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्मा दो नहीं हो सकती। जैसे कोई स्त्री अपने गले में हार पहने हुए भी उसके खो जाने की कल्पना में उसे खोजती रहती है, वैसे ही आत्मा को हम अपने ही भ्रम के कारण खोया हुआ मानते हैं। जब यह भ्रम मिटता है, तब आत्मा प्रकट होती है, साक्षात्कार होता है। पर यह कोई नई प्राप्ति नहीं होती, बल्कि अविद्या की समाप्ति भर होती है। शिष्य ने फिर पूछा, महर्षि, जब मैं विचार करता हूं तो विचार करने वाला तो रहता ही है ना? महर्षि बोले, हां, वह विचार करता, वह अहम रहता है। पर जब यह अहम शुद्ध हो जाता है, जब उसमें कोई विचार नहीं होता, तब यह शुद्ध मैं आत्मा के समान होता है। जब तक यह मैं शरीर या मन से तादात्म्य करता है, संशय और प्रश्न उठते रहेंगे। पर जब अनात्म का अंत होता है, तभी आत्मा का साक्षात्कार होता है। फिर कोई संशय शेष नहीं रहता। इसलिए सारे उत्तर तुम्हारे भीतर है। बाहरी शब्द मात्र संकेत है। जब तक मैं विचार कर रहा हूं, यह भाव है, तब तक संकल्प उठते रहेंगे। मौन में ही आत्मा की भाषा बहती है। यह मौन नित्य वाणी है, जो शब्दों से परे है। शिष्य ने पूछा, तो क्या आत्मा की अनुभूति के लिए अनुग्रह आवश्यक है? महर्षि बोले, अनुग्रह तो सदा ही विद्यमान है। वही आत्मा है, सूर्य की तरह, जो केवल प्रकाश है। लोग कहते हैं सूर्य के उदय से अंधकार हट गया,
पर सच्चाई यह है कि अंधकार था ही नहीं, सिर्फ सूर्य का अभाव था। वैसे ही अज्ञान भी सिर्फ आत्मा के बोध का अभाव है। जब ध्यान आत्मा की ओर जाता है, तब उसका अनुभव स्वतः होता है। अनुग्रह कहीं बाहर से नहीं आता, वह तुम हो, आत्मा हो, बस उसे पहचानो, अनुभव करो। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह कहना कि मैं ईश्वर हूं सहायक है? महर्षि बोले, सोचना नहीं है, अनुभव करना है। विचार मत करो कि मैं ईश्वर हूं, बल्कि जानो अस्तित्व ही मैं है। बस मैं में स्थित हो जाओ। आत्मा कोई बाहरी वस्तु नहीं है, ये तुम हो। आत्मा होकर आत्मा को पाना व्यर्थ है। जैसे आश्रम में बैठा व्यक्ति पूछे, आश्रम कहां है? समझो, तुम आत्मा हो, आत्मा में स्थित रहो, यही आत्म साक्षात्कार है। और अंत में महर्षि बोले, संपूर्ण सत्य एक वाक्य में समाया है, अस्तित्व ही मैं हूं। शांत हो जाओ। यह मान्यता छोड़ दो कि मैं यह हूं या वह हूं। मैं जब केवल मैं के रूप में स्फुरित होता है, तब वह आत्मा है। पर जब मैं अपने को किसी रूप या वस्तु से जोड़ता है, तब अहंकार बन जाता है। परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है। अगर वे दो होते, तो परमात्मा भी अनामा हो जाता। यह हास्यास्पद है। आत्मा ही परमात्मा है, शुद्ध, निर्विकार, अचल। शिष्य ने अंतिम प्रश्न किया, गुरुदेव, आत्मा की अनुभूति क्या इन 5 इंद्रियों से होगी? महर्षि ने शांत भाव से कहा, क्या स्वप्न रहित नींद, सुषुप्ति में तुम होते नहीं? वहां 5 इंद्रियां शांत होती है, पर तुम फिर भी हो। आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जानी जाती, ये तो उसके उपकरण मात्र है। आत्मा वह शक्ति है जो इन 5 के माध्यम से काम करती है, पर उनसे परे भी है। जब शब्द मौन को भंग करते हैं, तब भाषा केवल बाधा बन जाती है। जैसे विद्युत की शक्ति तारों में बहती है। जब उसमें कोई अवरोध आता है, तब वह रोशनी बन जाती है या पंखा घूमता है। ठीक उसी प्रकार मौन भी चेतना का सतत प्रवाह है। शब्द उस प्रवाह में रुकावट पैदा करते हैं। जो बोध वर्षों के वचनों से नहीं होता, वह मौन की उपस्थिति में एक क्षण में घट सकता है। शिष्य ने पूछा, क्या आत्मा की पूर्ण अनुभूति के लिए अनुग्रह आवश्यक है? आर्षि ने उत्तर दिया, निश्चय ही। पर अनुग्रह कोई वस्तु नहीं जो कहीं बाहर से लाई जाए। अनुग्रह ही आत्मा है। वह तो सदा विद्यमान है, बस उसे अनुभव करने की आवश्यकता है। सूर्य केवल प्रकाश है। वह अंधकार को नहीं देखता। जैसे अज्ञान भी एक भ्रम है, वस्तुतः उसका कोई अस्तित्व नहीं। जब भ्रम मिटता है, तब जो सत्य है वह स्पष्ट हो जाता है। तुम सूर्य के प्रकाश में ही हो, पर यदि स्वयं सूर्य को जानना है, तो उसकी ओर दृष्टि करनी होगी। केवल प्रकाश में रहना पर्याप्त नहीं। शिष्य ने फिर पूछा, क्या मैं ईश्वर हूं? यह सोचना आत्मा की अनुभूति में सहायक है? आर्षि बोले, सोचना नहीं, अनुभव करना है। मैं ईश्वर हूं, यह विचार नहीं, यह अनुभव बनना चाहिए। अस्तित्व ही सत्य है। मैं हूं, यही ईश्वर है। इसे जानो, इसे बनो, न कि केवल इसकी कल्पना करो। मनुष्य सदैव आत्मा ही है, पर माया से भ्रमित होकर वह पूछता है, मैं कौन हूं? जैसे कोई आश्रम के भीतर पहुंचकर पूछे, आश्रम किस दिशा में है? यह प्रश्न केवल अज्ञान का परिणाम है। आर्षि बोले, तुम आत्मा हो, केवल आत्मा के भाव में स्थित हो जाओ। आत्मा जानने की वस्तु नहीं, वह स्वयं तुम्हारा स्वरूप है। जब देह से मिथ्या तादात्म्य समाप्त होता है, तब शुद्ध आत्मा ही रह जाती है। शिष्य ने पूछा, हम आत्मा की पूर्णता को कैसे जानें? अर्षि ने उत्तर दिया, आत्मा को जानने का अर्थ है आत्मा बन जाना। जैसे तुम अपनी आंखों को नहीं देख सकते, पर जानते हो कि वे हैं, वैसे ही आत्मा को देखा नहीं जा सकता, फिर भी उसका अस्तित्व तुम में प्रत्यक्ष है। तुम कहते हो, मैं आत्मा को नहीं जानता, पर यह अज्ञान केवल इसलिए है क्योंकि तुम ज्ञान को किसी दृश्य रूप में पाना चाहते हो। आत्मा दृश्य नहीं है, वह शक्ति है जो सब देखती है। वह जानने योग्य नहीं, वह जानने वाली है। आशी ने समझाया, देह आत्मा को नहीं जान सकती। प्रश्न यह है कि वह कौन है जो यह जानना चाहता है। जब तक अहंकार है, तब तक प्रश्न है, पर जब मैं केवल मैं रह जाता है, तब वही आत्मा है। शिष्य ने फिर पूछा, क्या परमात्मा आत्मा से भिन्न है? ऋषि बोले, मैं अस्तित्व हूं, यही परमात्मा है।
आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। जो भेद प्रतीत होता है वह केवल अज्ञान का आवरण है। जब तुम शुद्ध आत्मा में स्थित हो जाते हो तो प्रश्न नहीं बचता। शिष्य ने पूछा, क्या आत्मा की अनुभूति 5 इंद्रियों से हो सकती है? ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, सुषुप्ति, गहरी निद्रा में भी तुम विद्यमान हो, बिना किसी इंद्रिय के, बिना किसी देहबोध के। वही मैं, वह शुद्ध सत्ता तब भी रहती है। पांचों इंद्रियाएं उसी एक शक्ति से संचालित होती हैं। जब यह देह, मन और इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती हैं, तब भी वह आधार शेष रहता है। वही आत्मा है। अंतिम वचन। इसलिए उस शक्ति की खोज करो जो सदा से है। तर्क वितर्क केवल तब तक उपयोगी है जब तक अज्ञान है। एक बार भीतर की मौन दृष्टि खुल जाए तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। आत्मा कोई अलग वस्तु नहीं, वह तुम स्वयं हो। शांत हो जाओ, मौन में स्थिर हो जाओ। उसी में संपूर्ण उत्तर है। तुम सुनने नहीं, अनुभव करने आए थे। जो सुना गया वह शब्द था, जो रह गया वह सत्य है। यदि यह मौन तुम्हारे भीतर कुछ कह गया हो तो वही तुम्हारी साधना का आरंभ है। इस आंतरिक यात्रा में तुम अकेले नहीं, तुम्हारी आत्मा स्वयं तुम्हारा पथ प्रदर्शक है। शांति तुम्हारे साथ हो। आप सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली कड़ी समय पर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।